बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था किस्मतपुरा। इस राज्य का शाही परिवार बहुत ही अद्भुत था क्योंकि राजा विक्रम सिंह के पास 7 रानियां थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी रानी संतान का सुख नहीं पा सकी थी। राजा और उसकी रानियां निरंतर दुखी रहते थे क्योंकि राज्य के भविष्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा विक्रम सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय और योग्य शासक था, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता छुपी हुई थी। उसने वर्षों तक विभिन्न उपायों को अपनाया, लेकिन कोई भी तरीका सफल नहीं हो सका। अंत में एक दिन राज्य के एक प्रसिद्ध साधु महात्मा ने राजा को एक रहस्यमयी समाधान बताया। उन्होंने कहा, राजा विक्रम, तुम्हें अपनी 7 रानियों के साथ चुड़ैल या दिवस पर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान तुम्हारी संतान की कड़ी को खोल सकता है, लेकिन ध्यान रहे, यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक है और इसे करते वक्त तुम्हें सावधान रहना होगा। राजा ने महात्मा की बात मानी और तय किया कि वह इस अनुष्ठान को करेगा। चुड़ैलिया दिवस साल में एक बार आता था, जब चांद पूरी तरह से कटा हुआ होता था और रात का आकाश काले बादलों से घिरा रहता था। उस रात को चुड़ैलें और भूत प्रेत अपनी शक्ति को चरम पर ले आते थे। राजा विक्रम ने 7 रानियों को बुलाया और सबको अनुष्ठान के लिए तैयार किया। राजमहल के एक गुप्त कमरे में, जहां कोई भी अन्यथा नहीं जा सकता था, अनुष्ठान शुरू हुआ। राजा और रानियों ने एक गोल घेरा बनाया और बीच में एक जलती हुई धारा रखी। जैसे ही अनुष्ठान का आरंभ हुआ, अंधेरे में एक हल्की सी हवा चलने लगी और अचानक एक डरावनी आवाज गूंज उठी। किसने मेरे अस्तित्व को चुनौती दी है? एक भयंकर और डरावनी आकृति सामने आई। यह एक चुड़ैल थी, जिसकी आंखों में आग थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि महल की दीवारें भी कांपने लगीं। वह बोली, तुमने इस अनुष्ठान के द्वारा मुझे पुकारा है, राजा विक्रम। अब तुम्हारे राजमहल में मेरी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। राजा विक्रम ने डरते हुए पूछा। तुम कौन हो? चुड़ैल हंसी और बोली, मैं ही वह चुड़ैल हूँ जो इस राज्य को संतानहीनता का श्राप दे चुकी है। यदि तुम मेरी शर्तें मानोगे तो तुम्हारे राज्य को संतान का आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। चुड़ैल ने अपनी शर्तें रखीं। तुम्हें अपनी 7 रानियों में से एक को मेरे हवाले करना होगा और उसे शापित कर देना होगा ताकि वह कभी भी वापस न आ सके। साथ ही तुम्हें अपने राज्य के प्रत्येक प्राणी का दिल भी मेरी शक्ति से जोड़ना होगा। राजा विक्रम ने घबराकर पूछा। क्या होगा यदि मैं इन शर्तों को ना मानूं? चुड़ैल ने अपने पैरों को जमीन पर मारा और महल की दीवारों पर एक खौफनाक ध्वनि गूंजने लगी। तुम्हारा राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे सभी लोग मर जाएंगे। राजा विक्रम ने सभी रानियों को बुलाया और उन्हें सारी स्थिति बताई। 7 रानियां एक दूसरे की तरफ देख रही थीं, लेकिन उनमें से एक रानी, रानी इंद्रा, ने कहा, हम सभी रानियां राजा विक्रम के साथ हैं। हमें किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। रानी इंदिरा ने अपने दिल की बात कही, मैं स्वयं चुड़ैल के हवाले हो जाऊंगी। इस राज्य और राजा के लिए मैं अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूँ। राजा विक्रम ने यह सुनकर शोक व्यक्त किया, लेकिन रानी इंदिरा ने कहा, यह राज्य तभी जीवित रह सकेगा यदि हम सभी एक दूसरे के लिए बलिदान दें। रानी इंदिरा ने अपनी जान देकर चुड़ैल की शर्त मान ली और उसकी शक्तियों से चमत्कारी संतान का आशीर्वाद राजा विक्रम को मिल गया। रानी इंदिरा की आत्मा ने महल में अपना निवास किया और उसके बलिदान के बाद राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा विक्रम अब संतुष्ट था क्योंकि राज्य को आशीर्वाद मिल चुका था और उसकी संतान का आगमन हुआ। लेकिन रानी इंदिरा की आत्मा महल में एक संरक्षक की तरह बनी रही।
राजा विक्रम ने उसकी आत्मा की पूजा की और उसे हमेशा सम्मान दिया। अंत में इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि बलिदान और प्रेम से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है।